हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 4th वीक की 23rd से 30 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जून। The Burning Tower in reverse, Justice, Love in reverse, the Sun, Sagittarians, ऐसा लग रहा है आप जिससे डील कर रहे थे वो आपसे दूर है। मुझे लग रहा है मैं फिलहाल इस समय टैरो कार्ड से उन लोगों की एनर्जी पढ़ पा रही हूं जो कि सेपरेशन में है। सो यहाँ लव का कार्ड रिवर्स में है। आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। अगर आप सेपरेशन में नहीं भी है तो भी शायद कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, कुछ बातें जो थी वो क्लियर नहीं हो पाई, और फाइट्स, क्वेरल्स या फिर सिंपल ब्लेम गेम। आप पे किसी ने कुछ ब्लेम किया हो जिसके कारण आपके बीच डिफरेंसेस बढ़ गए थे और दूरियां आ गई थी। सो ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे, इसका एक बहुत बड़ा ईगो है, बहुत बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उस पर ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, या हर चीज को अपनी बात को वो ईगो पे ले लेते हैं, हर बात को ईगो का मैटर बना लेते हैं। और यहाँ पे आपका उनसे कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, वो आपसे दूर गए, बट यहाँ द बर्निंग टावर इन रिवर्स में है। उनका ये जो ईगो था, इनका ये जो घमंड था, वो किसी तरीके से कर्मा ऑलरेडी तोड़ चुका है। सजिटेरियंस, पता नहीं आप में से कितने लोग ये नोटिस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन शायद अगर आप अपने पार्टनर के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, या अगर आप उनसे टच में हैं किसी तरीके से, तो आप ये शायद देख पाएंगे कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। उनका ये जो घमंड था, ये जो इल्यूजन था, इससे वो बाहर आ गए हैं। यहाँ पे कुछ कर्मा ने उनको ऐसा रिजल्ट दिया है जिससे वो वापस से आपको मिस कर रहे हैं और आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, गलती अपनी रियलाइज कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जस्टिस। तो जस्टिस जब होता है तो काफी बेरहम होता है, और कर्मा इंसान को अपना झेलना ही पड़ता है। ये सिचुएशन उनके साथ 4th वीक में बन सकती है। उन्होंने जो किया है उनको वो फेस करना पड़ेगा। ये हार्ट ब्रेक जो उन्होंने किया बिना मतलब के, या ब्लेम किया है, इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होने वाला है या रिजल्ट होने वाला है वो उनको झेलना पड़ेगा। और ये चीज आपने नहीं की है, ये चीज उनको यूनिवर्स बता रहा है या सिखा रहा है या सिग्नल दे रहा है कि तुमने ये चीज रॉन्ग की है। इसके लिए उन्हें याद दिलाने के लिए, उनको रियलाइज करवाने के लिए ये चीजें हो रही हैं अपने आप, और ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहा है। अब यहाँ पे है द सन का कार्ड। तो बेसिकली आप यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। आप शायद इस पर्सन से अब उतने अटैच्ड नहीं है या उतने टेंस्ड नहीं है इनको लेके जितने आप हुआ करते थे। आप काल्म दिख रहे हैं इमोशनली, आप स्ट्रांग दिख रहे हैं, और कम से कम न्यूट्रल तो दिख ही रहे हैं। अगर आप बहुत हैप्पी नहीं है तो अगर आप बहुत सैड नहीं है तो बहुत हैप्पी भी नहीं है। यहाँ आप स्टेबल दिख रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, स्टेबल हैं, और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सजिटेरियंस, शायद आपको
ये रियलाइज नहीं हो रहा है, ये आपको पता नहीं है कि आपके पीछे क्या चल रहा है, वो आपसे कुछ कह नहीं रहे। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी सजिटेरियंस। बिल्कुल रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, हो सकता है कोई सजिटेरियन ऐसा बिहेव कर रहा हो। एंड अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए सजिटेरियन। एट ऑफ स्टार्स, एट ऑफ मून, सिक्स ऑफ स्पेयर, द कंप्लीटेड वर्ल्ड। सो यहां पे है एट ऑफ स्टार्स। आपके जो पार्टनर हैं, जो आप अपने कर्मा से जूझ रहे हैं, एट ऑफ स्टार के साथ इनको लग रहा है कि ये बंध गए हैं बुरी तरह से। ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इनका ईगो शायद बहुत ज्यादा बड़ा है माफी मांगने के लिए या अप्रोच करने के लिए आपको। बट यहाँ पे इनको अच्छे से ये चीज फील हो रही है कि वो कितनी बुरी तरीके से अपने हालातों में फंस गए हैं या हालातों ने उनको कितना मजबूर कर रखा है। एट ऑफ मून है यहाँ पे। शायद वो हेल्प मांगना चाहते हैं आपसे या किसी ऐसे से जहां से उनको हेल्प मिल सकती है। वो हेल्प मांगना चाहते हैं लेकिन मांग नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि मांगने से शायद वो वीक पड़ जाएंगे। और यहाँ पे है सिक्स ऑफ स्फेयर। एक्सक्यूज मी यार, दो कार्ड हैं। चलिए अब हम इस कार्ड को भी रीडिंग में इंक्लूड कर ही लेते हैं अगर ये आया ही है तो। अप्रेंटिस के हिसाब से ये जो पर्सन है ये काफी इंथुजियास्टिक पर्सन है, काफी हार्ड वर्किंग हो सकता है, बट कितना भी हो तो इनएक्सपीरियंस्ड है और इमेच्योर है। इनको यहाँ किसी मैच्योर पर्सन की मदद की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। और जो इनके पास है भी सिक्स ऑफ स्फेयर के साथ, ये आप हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। बट ये अपनी इमेच्योरिटी के कारण इस पर्सन की हेल्प नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे है एट ऑफ स्टार। अपनी सिचुएशन को और वर्स कर रहे हैं और इन हालातों में फंसते जा रहे हैं। इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं, इमोशनली वीक फील कर रहे हैं और यहाँ पे इनको हेल्प की जरूरत है, ये साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे है द कंप्लीटेड वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है? इतना कुछ होने के बाद द कंप्लीटेड वर्ल्ड कैसे हो सकता है? द कंप्लीटेड वर्ल्ड इन द सेंस ये है, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने अपने तरफ से कुछ एक्शंस लिए, अब उनका जो कर्मा था उन्हें मिल गया है एंड नाउ वो आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। ये सारी जो चीजें थी जहां से शुरू हुई थी वहां पे वापस आके खत्म हो गई है, एक रिंग की तरह ये चीज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे द कंप्लीटेड वर्ल्ड से यही शो हो रहा है एंड द कंप्लीटेड वर्ल्ड का मतलब ये भी है, अगर आप इस सिचुएशन के बारे में अवेयर हो जाते, आपको कोई इस सिचुएशन के बारे में अगर बताता है, आपको भी रिलीव फील होगा कि फाइनली आपका पर्सपेक्टिव आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, आपकी वैल्यू को वो समझ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे थोड़े से रिलीफ दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके लिए सजिटेरियंस फॉर द 4th वीक ऑफ जून। डायना, फोकस्ड इंटेंशन,
थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये आपके रीडिंग के साथ बहुत ही एक्यूरेट जा रहा है। थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। जरूरी नहीं कि आप अपने पास के बारे में सोचें, उनको जो मिलना था वो मिल गया। अगर आप आगे के बारे में सोचना चाहते हैं, किसी नए अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। सेट योर साइट्स हाई, अपने इरादों को ऊपर रखें, अपनी इच्छाओं को ऊंचा रखें और आपको वो मिलेगा। जो आप डिजर्व करते हैं आप उसकी तरफ देखिए, ना कि उसकी तरफ जो आपके हालात आपको लेने पे मजबूर कर रहे हैं या जो आपके इमोशंस आपको लेने पे मजबूर कर रहे हैं। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो बेस्ट हो सकता था वही आपके लिए हो रहा है सजिटेरियन इस वीक में। सो ये थी आपकी 4th वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।